निशा ने जैसे ही राजस्थान के जयपुर जिले में बनी अपने ससुराल की पुरानी हवेली में कदम रखा, उसे सबसे पहले एक अजीब बात दिखाई दी। पूरे घर में दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन किसी भी नौकर की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी की आंखों में देखकर बात कर सके। 25 साल से काम करने वाले नौकर भी ऐसे डर रहे थे जैसे उन्होंने कोई ऐसा अपराध देखा हो जिसके बारे में बोलना मौत को बुलाना हो। राजस्थान की उस हवेली के बारे में पूरे इलाके में एक ही बात कही जाती थी। उस हवेली में रहने वाले सब जिंदा हैं, लेकिन कोई चैन से नहीं जीता। शादी के बाद जब निशा पहली बार अपने ससुराल आई, तो उसने देखा कि घर बहुत बड़ा था, लेकिन घर के लोगों के चेहरे हमेशा डरे हुए रहते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि इस घर में 25 साल से काम करने वाले पुराने नौकर थे, लेकिन कोई भी खुलकर बात नहीं करता था। निशा को लगा कि इस घर में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे सब मिलकर दबा रहे हैं। एक दिन दोपहर में घर के सभी लोग शादी में गए हुए थे। घर पर सिर्फ निशा और पुराने नौकर मौजूद थे। निशा ने सोचा, निशा नौकरों से, काका, आप लोग इतने सालों से इस घर में हैं, कभी किसी को हंसते हुए नहीं देखा। आखिर बात क्या है? रामू काका घबराकर, बहू जी, कुछ बातें जितनी दबी रहें उतना अच्छा है। निशा रामू काका से। मैं इस घर की बहू हूँ। अगर कोई सच है तो मुझे जानने का हक है। रामू काका ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोले, रामू काका। आज तक किसी बहू ने यह सवाल नहीं पूछा। निशा की धड़कन तेज हो गई। रामू काका निशा से। इस घर में जो भी बहू आई वो 2 साल के अंदर अपने मायके चली गई, निशा हैरान। क्या? लेकिन क्यों? रामू काका निशा से। क्योंकि इस घर का सबसे बड़ा फैसला कभी बहुओं का नहीं होता, इस पर निशा रामू काका से। तो किसका होता है? घर की तिजोरी का। निशा चौंक गई। रामू काका। जिसके हाथ तिजोरी की चाबी होती है वही पूरे परिवार पर राज करता है। दूसरा नौकर निशा से। और आज तक किसी बहू को वो चाबी नहीं मिली। निशा दूसरे नौकर से। मतलब मम्मी जी सबको कंट्रोल करती हैं? रामू काका ने सिर झुका लिया। अब निशा समझ चुकी थी कि घर में प्यार नहीं, सिर्फ डर चलता है। लेकिन उसी समय दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। सास दरवाजे पर खड़ी। वाह, तो घर का इतिहास खोदा जा रहा है। सारे नौकर कांपने लगे। रामू काका। मालकिन, हमारी गलती है। सास सभी नौकरों से। गलती की सजा तो मिलेगी। निशा बीच में आ गई। निशा सास से। माँ जी, इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही इनसे पूछा था। सास निशा से गुस्से में। बहू, तुम इस घर के नियम और तौर तरीके बहुत जल्दी भूल गई। हमने तुम्हें शादी से पहले क्या सिखाया था? नियम नहीं माँ जी, मैं तो बस इस घर की सच्चाई जानना चाहती हूँ। सास मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बहुत खतरनाक थी। सास निशा से। अगर सच जानना ही चाहती हो तो आज रात 12 बजे पुराने स्टोर रूम में आ जाना। पूरी रात निशा को नींद नहीं आई। ठीक 12 बजे वो स्टोर रूम पहुंची। दरवाजा खुला। अंदर पुरानी अलमारियां, धूल और एक लोहे की तिजोरी रखी थी। सास पहले से वहां खड़ी थी। सास निशा से। यही वो तिजोरी है जिसके बारे में सबने तुम्हें बताया। सास ने चाबी निकाली, तिजोरी खोली, लेकिन अंदर न सोना था, न पैसे, न जैवर, सिर्फ पुरानी फाइलें और कुछ तस्वीरें थी। निशा हैरान। क्या आपने यह क्या कहा माँ जी? मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। सास की आंखें भर आईं। सास निशा से। आज से 25 साल पहले मेरे पति पर करोड़ों की धोखाधड़ी का झूठा आरोप लगा था। पूरे परिवार ने हमारा साथ छोड़ दिया। सिर्फ इन नौकरों ने हमारा साथ दिया। इन फाइलों में उन लोगों के सबूत हैं जिन्होंने हमें बर्बाद करने की कोशिश की थी। माँ जी, तो आपने ये बात सबसे छिपाई क्यों? क्योंकि अगर ये फाइलें गलत हाथों में चली जाती तो हमारा पूरा घर सड़क पर आ जाता। उसी समय पीछे से ताली बजने की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। निशा का पति रोहन खड़ा था। रोहन अपनी माँ से। बहुत अच्छा माँ, आखिर आपने बहू को सच बता ही दिया। निशा रोहन से। क्या आपको यह सारी बातें पहले से पता थी? अगर पहले से पता थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रोहन हंसते हुए। हाँ,
लेकिन पूरा सच अभी बाकी है। रोहन ने एक और फाइल निकाली। उसमें लिखा था, मुख्य गवाह रामू काका। निशा और सास दोनों चौंक गए। रोहन निशा और अपनी माँ से, जिस इंसान पर मां ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, असल में वही उस पुराने षड्यंत्र का हिस्सा था। पूरा कमरा सन्न रह गया। रामू काका के हाथ कांपने लगे। रामू काका रोते हुए, हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मुझे पैसों का लालच दिया गया था, लेकिन बाद में मैंने सबूत वापस लाकर इस घर को बचाया। इसीलिए मैं 25 साल से बिना छुट्टी लिए इस घर की सेवा कर रहा हूं, अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए। निशा को लगा कि अब सच सामने आ चुका है। लेकिन तभी सास ने एक और चाबी निकाली। सास, असल राज इस तिजोरी में नहीं, उस दूसरी तिजोरी में है, जिसके बारे में इस घर में सिर्फ मुझे पता है। कैमरा धीरे धीरे दूसरी बंद तिजोरी की ओर जाता है। क्या है दूसरी तिजोरी का राज? क्या रामू काका सच बोल रहा है या अभी भी कुछ छिपा रहा है? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।